मखसूस नशिस्तें PTI से ली गई हैं, मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई अफसोसनाक फैसला है और ये गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला है। इसमें कोई कानून और आइन की रूह नहीं है। और दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक है इस फैसले का, तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब को कहूँगा कि उन्हें खुश होना चाहिए कि उन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत की उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट अब ये फैसले सर सामने तक इस पूरे वाक़े का ताल्लुक है। जैसे ही ये वाक़या रिपोर्ट हुआ सामने आया तो हुकूमत ने उस सिलसिले में जो भी उस वक्त मुमकिन इक़दाम थे वो किए और अभी तक जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब फौरी तौर पर स्वात गए, 4 वज़रा गए वहाँ मौजूद थे, उस वाक़े के फ़ौरन बाद वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जो भी रिलीफ सरगर्मियाँ थी उन सब की निगरानी की। जो जिम्मेदार एहलकार जो हमारे उनको मुअत्तल किया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और उनके खिलाफ इंक्वायरी के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी और जो भी जिम्मेदार करार दिया जाएगा उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको हम लाइट नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक बात मैं सिर्फ बताता चलूँ कि स्वात में जहाँ पर ये बदकिस्मत लोग जो इस पानी में डूब कर जहाँ बहक हुए, इस बदकिस्मत और अलमनाक और अफसोसनाक वाक़े के अलावा भी कई ऐसी जगह थी स्वात में जहाँ पर बारिश के बाद जो ये सैलाब आया उसके नतीजे में और भी बहुत से लोग फंस गए थे। मुख्तलिफ जगहों से रेस्क्यू के एहलकारों ने तकरीबन 80 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई। तो मेरी रिक्वेस्ट मीडिया से ये होगी कि जहाँ पर हम इस वाक़े में की वजह से हम सूबाई हुकूमत पर तनकीद नहीं था, लेकिन मैं ये भी सोचूंगा कि जो रेस्क्यू एहलकारों के काबिल तारीफ इक़दामात हैं उनको भी उठाया जाए, उन पर भी बात की जाए। ये मुझे कुछ और लोगों ने भी बताई है। मुझे लगता है कि जुनैद अकबर साहब शायद कुछ परेशान हैं और शायद जो जिम्मेदारी इमरान खान ने उनको दी है शायद वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो परेशानी में अब और शायद उनको कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। क्योंकि जो लोग काम करने वाले होते हैं वो इल्ज़ामात नहीं लगाते। तो उनके लिए मेरा एक बहुत ही भाइयों वाला मशवरा है कि वो चूँकि पार्टी पर इस वक्त एक मुश्किल दौर है, इमरान खान साहब जेल में है, हमारे बाकी कैदीन जेलों में है और बहुत मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में अगर वो ये समझते हैं कि वो पार्टी की क़यादत के अहल नहीं है और उनको सिर्फ रोना धोना ही है और फिर बाद में जाके टीवी चैनल्स पर अपनी पार्टी के बारे में और अपनी पार्टी के लोगों के बारे में इस तरह के इल्ज़ामात लगाने, इससे बेहतर है कि वो घर बैठ जाए और किसी अहल शख्स को मौका दें कि वो पार्टी की क़यादत संभाल कर पार्टी को इन मसाइल से निजात दिला सके। आपने पश्तो की एक कहावत सुनी होगी कि बुरा बुरा कवन उपलब्ध होगी, गोल गोल करो तो आपके मुंह में मिठास पैदा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो लोग ये समझ रहे हैं कि KP की हुकूमत ख़त्म होगी और अमीर मकाम साहब अगर ये समझ रहे हैं कि उनके भाई वज़ीर आला बनेंगे, तो मैं उन्हें कहूँगा कि बस गुड़ गुड़ करते रहो, इसी तरह खुश होते रहो। कोई इम्कान नहीं है। हुकूमत हमारी कायम है अल्लाह के फजल से। हमारे तमाम अरकान हमारे साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारी हुकूमत पूरे 5 साल अपनी मुद्दत जो है आईनी वो पूरी करेगी और हमें किसी भी किस्म का कोई खतरा, कोई रिस्क। ऑपरेशन तो नहीं था, वो जारी ऑपरेशन है और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो नाजायज़ तामीरात हैं गैर कानूनी उनको गिराना है, बल्कि हमने जो दरिया में गैर कानूनी माइनिंग थी उसको भी रोक रहे हैं। बाकी भी कई ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जो एक जामे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं और जो भी गैर कानूनी होगा चाहे वो किसी की भी बिल्डिंग होगी उसको गिराया जाए। सर सूबाई बजट मंजूर हो भी गया है और सूबाई बजट पूरी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तेफ़ाक़ राय से उसको मंजूर किया है। इंशाअल्लाह बजट के हवाले से कोई मसला की तो इसी तनाज़ुर में की थी कि बजट के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने और असम्बली ने जो इक़दाम लिए और उन्होंने उनको अप्रूव किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया, मेरी तरफ से